अयोध्या में रामलला की मूर्ति स्थापना हो चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री ने स्थापना कर दी, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, पूजा प्रारंभ हो गई है और अब आवश्यकता है कि घर घर में रामलला की मूर्ति स्थापित की जाए। और इस बात की शुरुआत अलीगढ़ से होने जा रही है। अलीगढ़ में अयोध्या जैसी भगवान श्री रामलला की प्रतिमा की हूबहू मूर्तियां बनाई जा रही हैं। और अलीगढ़ के मंदिर के नगला में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली बार अलीगढ़ के मंदिर के नगला में रामलला की प्रतिमाओं को बनाने का काम प्रारंभ किया गया है। और ये पूरे पश्चिमी जोन की इकलौती फैक्ट्री है जहां पर रामलला की हूबहू प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, जो कि घर के लिए हैं। 10 इंच की लगभग ये प्रतिमा है और इस प्रतिमा को आकार दिया है मंदिर के नगला क्षेत्र में रहने वाले सुमित माहौर ने। हम सुमित माहौर से भी बात करेंगे कि किस प्रकार इस प्रतिमा को बनाया जा रहा है। सुमित माहौर से हम पूरा प्रोसेस जानेंगे क्योंकि ये फैक्ट्री इन्हीं की है और पश्चिमी जोन में इन्हीं के द्वारा रामलला की प्रतिमा बनाई जा रही है। सुमित जी, ये जो प्रतिमा है रामलला की, कहाँ से आपने इसको तैयार किया है, कैसे प्रेरणा मिल रही है? जब इस प्रतिमा का फोटो वायरल हुआ था तभी हमने सोचा कि क्यों ना हम इस प्रतिमा को पीतल की मूर्तियां बनाएं, क्योंकि आज सभी इस प्रतिमा को अपने घर में रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत एक आस्था का विषय बन चुका है। तो हमने तभी से इस पर काम चालू कर दिया, जिसे हमने 10-15 दिनों में एक क्ले का की मॉडल बनाया। हमने साइज बहुत ध्यान में रखते हुए बनाया जिससे कि कोई भी इसे अफोर्ड कर पाए और अपने घर में इसे स्थापित कर पाए। तो हमने एक 10 इंची का एक स्टैचू बनाया और उसका फिर हमने जो पैटर्न, जैसे हम अपनी भाषा में फरमा बोलते हैं, वो बनाया। आज उसका प्रोडक्शन चालू हो चुका है। आज हम इसकी बहुत सारी यूनिटें बनाएंगे जो मार्केट में जाने के बाद सभी के घरों में स्थापित होने के लिए बिल्कुल तैयार होगी। अच्छा सुमित जी, ये जो आपने इसका जो फरमा बनाया था, क्या आप खुद ही प्रतिमा बनाते हैं कहीं बनवा? जी, मैं एक क्ले आर्टिस्ट हूँ और मैं अपने जो भी मेरे पैटर्न है वो मैं खुद बनाता हूँ। तो जब इसका फोटो आया था तो उस फोटो को देखकर मैंने खुद उस क्ले का उसका मॉडल बनाया था। अच्छा, ये जो हमने आपकी जो प्रतिमा आपने जो बनाई है, हम पीतल की प्रतिमा को काफी देर से देख रहे हैं, बड़े मनमोहक भगवान श्री रामलला की प्रतिमा। क्या आप हमें इसका मास्टरपीस दिखा पाएंगे, कैसा आपने बनाया है? जी, हम बिल्कुल आपको इसका मास्टरपीस दिखाएंगे, आप आइएगा। बिल्कुल, देखिए इस प्रतिमा को बनाया कैसे गया, उसका मास्टरपीस आप लोगों के लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा मास्टरपीस होता है क्योंकि इसको सामान्य तौर पर ये लोग किसी को दिखाते भी नहीं है जी। वरुण चैनल की रिक्वेस्ट पे आपको ये मास्टरपीस दिखाया जा रहा है। ये किस धातु का बना हुआ है? ये क्ले का है। अच्छा, ये क्ले मिट्टी का है और देखिए ये कुछ इस तरीके से होता है। ये अब टूट चुका है, कास्टिंग के बाद ये टूट गया था। हम आपको दिखाते हैं कितने पीस में होगा ये? ये लगभग 7 से 8 पार्ट में पूरा पीस बना हुआ है जी। देखिए ये पूरा पीस आप ही के द्वारा तैयार कराया गया है। ये पूरा पीस। कितना दिन आपको इसको स्टैचू को बनाने में लग गया? इस स्टैचू को बनाने में मुझे 15 दिन का वक्त लगा। अच्छा, 15 दिन के वक्त में मैंने इसे पूरा तैयार किया। ये मिट्टी का है पूरा? जी। अच्छा, ये मिट्टी का स्टैचू आप देख रहे होंगे, ये भगवान श्री रामलला की प्रतिमा का हूबहू इन्होंने स्टैचू तैयार किया। ये भी एक बड़ी बात है कि विश्व के एक बड़े मूर्तिकार ने वहाँ बनाया था और यहाँ पर इन्होंने बनाया है। अच्छा, बड़ी बात यह है कि अलीगढ़ में होता तो ये पीतल के स्टैचू बनाने का बड़े पैमाने पर काम है, लेकिन अभी इनसे जो हमारी बातचीत हुई है कि इसमें बड़ा बारीक काम है। क्या विशेषता है इस प्रतिमा की, आप बताएंगे एक बार? इसमें विशेषता ये है कि इसके जो बैकग्राउंड में जो फ्रेम बना हुआ है उसमें डिटेलिंग इतनी सारी है। इसमें अनगिनत भगवानों की मूर्तियां हैं जिनमें आप देख पाओगे कि इसमें चारों तरफ देखिए आप, ये 10 अवतार लगे हुए हैं। यहाँ पे विष्णु जी के 10 अवतार, ये 5 इस साइड में और 5 इस साइड में आप देख पा रहे होंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे गरुड़ भगवान हैं और ये हनुमान जी हैं और इधर सूर्य भगवान है। इधर शंख, चक्र, पद्म, फरसा, ओम, साथिया, अनेकों मतलब इसमें भगवान से जुड़े हुए अनेकों सिंबल लगे हुए हैं, इसलिए इसमें डिटेलिंग बहुत सारी है। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से इस प्रतिमा का, अगर मैं एक पार्ट उठाकर और आपकी तरफ करूं तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत ही बारीकी से, बहुत बेहद बारीकी से काम किया गया है। और मुझे लगता है कि इतनी बारीकी से काम किया जाना बेहद मुश्किल है। भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं, उन 10 अवतारों को इसमें जो है उल्लेखित किया गया है। और इसके अतिरिक्त अगर आप भगवान श्री राम की प्रतिमा को भी देखेंगे तो इसमें भी आप पाएंगे कि इनके जो यहाँ कमरबंद है, इनके कमरबंद पर भी ये कौन सी, एक तरफ हाथी है, एक तरफ हिरन है भागता हुआ। तो कमरबंद पर भी आपको इस तरह के जो है स्टैचू दिखाई देंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर हम थोड़ा सा और इसको स्पष्ट करके साफ करके देखें तो आप देखेंगे कि ये आपको मीनाकारी इनके कमरबंद पर भी, और चाहे वो इनकी लंगोटी की बात हो, धोती की बात हो, या संपूर्ण ये सब सेम काम उस ओरिजिनल मूर्ति पर हुआ है। वही आपने वही देखकर हाँ हमने कोशिश करी है कि बिल्कुल हुबहू बन पाए।
अच्छा सुमित जी, पूरा प्रोसेस हम एक बार इसका जानना चाहेंगे, कहाँ से प्रारंभ होता है? हम आपकी फैक्ट्री का भी एक बार जो है मुआयना करना चाहेंगे। यहाँ पर पूरा प्रोसेस जानेंगे, शुरू कहाँ से होता है ये? जी, शुरुआत इसकी मॉडल बनाने से होती है। जब मॉडल तैयार हो जाता है फिर हम उसे एक बार ढलवाते हैं, जो पीतल का ढलता है, फिर हम उसे मास्टरपीस बनवाते हैं, जिसमें हम डिटेलिंग बहुत अच्छे तरीके से कर देते हैं, तो वो हमारा मास्टरपीस बन जाता है। अच्छा। फिर हम मास्टरपीस से हम ढलाई करते हैं, जो अलीगढ़ में ढलाई होती है। यूजुअली ढलाई अलीगढ़ में ही देखी जाएगी आपको, और किसी शहर में आप ये इस प्रकार की ढलाई नहीं देख पाओगे। तो वो ढलाई होने के बाद यहाँ पे हमारे दूसरे स्थान पे यहाँ फैक्ट्री में लेके आते हैं इसे। यहाँ पर क्या प्रोसेस है? सबसे पहला यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस होता है, जो भी उसमें अतिरिक्त माल आ जाता है, जैसे पीतल जो अतिरिक्त आ जाती है उसे हटाने के लिए प्रोसेस किया जाता है, उसका नाम है रिताई। रिताई। आइए, हाँ, रिताई एक बार हम देखना चाहेंगे कि रिताई यहाँ किस प्रकार से की जाती है, क्या रिताई? जी, यहाँ पे एक औजार होते हैं जिन्हें हम रेती बोलते हैं। रेती की सहायता से जो भी अतिरिक्त माल होता है उसे हटाया जाता है, तो उससे वो फिनिश हो जाता है, उसमें कोई भी अतिरिक्त माल नहीं रहता, वो केवल मतलब एक फिनिश प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है। यानी ये जो भैया कर रहे हैं इस समय ये रिताई चल रही है। मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये रिताई का प्रोसेस है, और इसमें ढलाई के बाद जो बाला वगैरह रह जाता है या कॉर्नर रह जाते हैं, उन कॉर्नर को समाप्त करने के लिए यहाँ पर रेती एक उपकरण है। रेती के द्वारा इसको, इसके आसपास जितने भी वेस्टेज हैं वो जो है इसके माध्यम से किए जाते हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे कि जितने भी वेस्टेज हैं यहाँ पर उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और ये प्रोसेस कितना समय लगभग एक प्रतिमा में लग जाता है सुनील जी? जी, इस प्रोसेस में लगभग 15 मिनट का समय एक प्रतिमा को केवल, हाँ, राम को अगर हम पूरा पीस लें तो लगभग 20 से 25 मिनट तो पूरे पीस को करने में जहाँ सारे के सारे पार्ट अगर सभी पार्टों को अगर हम साफ करेंगे तो उसकी सफाई करने में लगभग 20 से 25 मिनट का समय लग जाता है। रिताई के बाद क्या होगा? रिताई के बाद उसके ऊपर कटाई होती है, जो मतलब उसको स्मूथनेस दी जाती है। अच्छा। तो स्मूथनेस ऊपर जहाँ आपने देखा होगा पॉलिश हो रही थी, वहीं पे स्मूथनेस उसे दी जाती है। तो स्मूथनेस के बाद फिर उसके पास आता है चिताई का काम। चिताई का काम, जिसमें उसकी नक्काशियों का उभारा जाता है छेनियों के सहायता से। छेनी और हथौड़ी, बहुत बारीक बारीक हथौड़ी और छेनी होती है। छेनी आप देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। चिताई का हम देखना चाहेंगे कि क्या प्रोसेस है चिताई का, मतलब प्रतिमा को। ये आप देख रहे होंगे कि ये छोटी छोटी छेनियाँ हैं, ये छोटी छोटी छेनियाँ हैं जिनका जो ये हिस्सा है, ये इस हिस्से के माध्यम से इसको यहाँ पर इसकी जो डिज़ाइन है उसको उभारने का प्रयास किया जा रहा है। देख, ये पूरा प्रोसेस है जो एक तरीके से अगर हम कहें तो इसकी मीनाकारी को और भी ज़्यादा स्पष्ट करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। तो क्या कितने कारीगर इसमें लगते हैं, कितना समय इसमें लगता है? यही काम जो है ये सबसे ज़्यादा समय लेने वाला काम है। इस काम में एक पीस में लगभग 2 घंटे का समय, 2 घंटे का समय एक पीस में लग जाता है। एक व्यक्ति इस पीस को 2 घंटे में पूरा तैयार करता है। तो सबसे ज़्यादा कारीगरों की आवश्यकता इसी काम के लिए होती है। तो हम कहें तो मतलब एक व्यक्ति एक दिन में सिर्फ 4 ही मूर्तियाँ बना पाएगा अगर एक व्यक्ति, हाँ, अगर एक व्यक्ति एक ड्यूटी टाइम में काम करता है तो 4 से 5 मूर्तियाँ पूरे दिन में बना पाएगा, वो भी बहुत मुश्किल से। चलिए, ये चिताई का काम रहा जहाँ डिजाइनिंग इसकी बारी आ रही है। इसके बाद का क्या प्रोसेस? डिजाइनिंग के बाद हम इसके सभी पार्टों को जोड़ते हैं, जो वेल्डिंग की सहायता से। मेरे ख्याल से ये वेल्डिंग इस वक्त यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर कितने पार्ट जोड़े जा रहे हैं? ये टोटल लगभग 7 से 8 पार्ट होते हैं, जिन्हें गैस वेल्डिंग की सहायता से जोड़ा जाएगा। तो सभी पार्ट जोड़ के एक फाइनल स्टैचू आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए, ये आप जो रखी हुई है साइड में, ये सभी पार्ट जोड़ने के बाद जो हमें प्रतिमा मिलती है वो कुछ इस प्रकार की है। कितना इसके हाथ और पीछे का फ्रेम, नीचे की बेस, सभी चीज़ें जोड़ी जाती हैं। कितना समय एक प्रतिमा में लगेगा? जी, जोड़ने में कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। यहाँ पे 2 जने काम करते हैं, एक वेल्डर होते हैं, एक हेल्पर होते हैं, जो पीस को पकड़ के सही स्थिति में मतलब पोजीशन देते रहते हैं, और वेल्डर अपना काम करते हैं उसे जोड़ने का। तो लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम एक पीस को जोड़ने में लग जाता है। एक पीस को जोड़ने में 15 से 20 समय लगता है। और ये प्रतिमा यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये स्थिति इस प्रतिमा की हो जाती है जिस वक्त वो जुड़ जाती है। ये गर्म है मूर्ति, हम इसको छूने का कोई जोखिम नहीं उठाएंगे, लेकिन ये प्रतिमा, ये देखिए, मैं इसको अगर हाथ में लेने का प्रयास करूं तो ये प्रतिमा गैस वेल्डिंग होने के बाद आपके सामने है, और प्रतिमा में लगभग 2 किलो का वजन, 2 किलो का वजन, 2 किलो 300 ग्राम का वजन इस प्रतिमा में है, और 10 इंच के लगभग की ये प्रतिमा। जैसा कि मैंने बताया कि अयोध्या में श्री राम लला की जो प्रतिमा है वो 51 इंच की है, ये 10 इंच की है,
और इसके अतिरिक्त तो कोई अंतर नहीं है। वो काली पत्थर की बनी हुई प्रतिमा है और यहाँ पर ये पीतल का, पीले रंग की पीतल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद के प्रोसेस के बारे में हम आप सुमित जी से ही जानेंगे क्या है इसके बाद का जो प्रोसेस है वो अंतिम चरण है, जिसमें हम इसको शाइनिंग देंगे, इसकी पॉलिश करेंगे जी। तो पॉलिश के बाद ये बिल्कुल सोने की तरह चमकता हुआ निकलेगा पीस। तो पॉलिश हमारे यहाँ ऊपर होती है, तो आइए चलिए ऊपर, हम आपको पॉलिश की प्रक्रिया भी दिखाते हैं। पॉलिश के बाद की प्रक्रिया भी दिखाएंगे, वो कैसे धुलाई करते हैं। धुलाई करने के बाद जब फाइनल जो प्रोडक्ट आता है, उसके बाद हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट हमारे हाथ में आता है। तो जो वेल्डिंग का काम था, वेल्डिंग के बाद हम इस फैक्ट्री की छत पर आ चुके हैं। इस फैक्ट्री की छत पर इसकी पॉलिशिंग का काम होगा। क्या क्या काम होगा इसके बाद जी? जैसा कि अभी आपने देखा था कुछ देर पहले, यहाँ पे कुछ लोग पॉलिश का काम कर रहे थे। यहाँ पे बफिंग मशीन की सहायता से बफ पर कुछ मसाले लगा के उसे चमकाया जाता है। बफिंग के बाद पीस बिल्कुल सोने की तरह चमकने लगता है और वही हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, जिसे हम मार्केट में बेचने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। इसके अलावा कस्टमर की डिमांड पर हम उस पर कुछ एंटिक कलर्स भी कर सकते हैं। जैसा भी मार्केट की डिमांड रहती है या फिर कोई स्पेसिफिक कस्टमर हमसे कोई डिमांड करता है कलर को लेके, तो हम उसे भी एडिट करके उसमें बेच सकते हैं। तो बिल्कुल पॉलिश के बाद ये प्रोडक्ट लगभग तैयार है। अभिषेक, इसका जल से अभिषेक किया जाएगा और जल से अभिषेक करने के बाद भगवान श्री राम की प्रतिमा बिल्कुल सोने की तरह चमकती हुई आपको दिखाई दे रही है इस वक्त स्क्रीन पे। और इतने सुंदर भगवान श्री राम अगर आप वहां देखते हैं, अयोध्या में देखते हैं, वैसे के वैसे आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसकी पॉलिशिंग, धुलाई और फिर उसके बाद अभिषेक जल से, शुद्ध जल से अभिषेक के बाद आपके घर पर रामलला पधारने के लिए तैयार है। बेहद खूबसूरत रामलला तैयार है सुमित माहौर के सौजन्य से, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं और इनको अभी तक नहीं बनाया जा रहा है, जितना हमको इन्फॉर्मेशन मिली है। अच्छा, कितना वजन होगा और कितने का ये मार्केट में लोगों को खरीदने को मिल रहा है? इसका जो साइज है वो लगभग 10 इंच का है। 10 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई लगभग 4.5 इंच है। इसका वजन 2 किलो 300 ग्राम है। ये बहुत अफोर्डेबल है। अगर कोई भी आदमी, अगर इंसान अपने घर में इसे स्थापित करना चाहेगा, तो लगभग हमारी तरफ से जो जाएगा ये पीस लगभग 2000 रुपये का हम सप्लायर्स को देंगे। सप्लायर्स इसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके ये लगभग 3000 रुपये तक का रिटेल में बिकेगा। तो ये इतना महंगा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में इसे स्थापित ना कर पाए। और मैं आपको बताना चाहूँ कि ये रामलला की मूर्ति अभी पीतल में पहली बार हमने ही बनाई है जी। अभी पूरे भारत में पीतल की रामलला की मूर्ति कहीं भी नहीं बनती है। पीतल का काम अलीगढ़ में होता है और अलीगढ़ में सर्वप्रथम हमने ही इस मूर्ति का निर्माण किया है। तो ये पहली ही लेटेस्ट जो भी आप देख पा रहे हो, ये पहला ही साइज है और पहली मूर्ति है जो अब मार्केट में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो बिल्कुल एक, मैं कहूँगा कि दूसरा इतिहास सुमित माहौर ने यहाँ पर रचा, क्योंकि पहला इन्होंने भगवान श्री राम का मंदिर बनाया था, वो मार्केट में बहुत जोरों से चल रहा है। और उस वक्त इन्होंने भगवान श्री रामलला की प्रतिमा बनाई है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पीले रंग की रामलला की प्रतिमा आपको दिखाई देगी, लेकिन अयोध्या में आपको काले रंग की प्रतिमा दिखाई देगी। एक कहानी के अनुसार, कथा के अनुसार, एक पुराण में भगवान श्री राम के काले वर्ण का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम के श्याम वर्ण का उल्लेख मिलता है और उसी वर्ण के अनुसार श्री अरुण योगी के द्वारा ये श्याम वर्ण की प्रतिमा बनाई गई थी और यहाँ पर आपको 10 इंच की पीतल की प्रतिमा दिखाई देगी। तो सुमित जी बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा प्रोसेस बताने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, और इसी प्रकार के स्टोरीज को देखने के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री राम।